विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, संधि का अध्ययन किए। इसके पश्चात जो हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण है वह समास है। तो आज के प्रकरण में हम लोग समास के विषय में पढ़ेंगे। ध्यान दें विद्यार्थियों, व्याकरण के सभी अवयव आपको हर स्तर पर पढ़ना है। जैसे जूनियर में पढ़ रहे हैं, इसके बाद माध्यमिक में, फिर इंटर में, इसके पश्चात प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संधि समास बहुत ही प्रमुखता के साथ पूछी जाती है। तो आज का जो वीडियो है वो आपके पाठ्यक्रम वर्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन में उपयोग आने वाला प्रसंग है। इसलिए आज के वीडियो को हम गंभीरता पूर्वक लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो समास के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। देखें, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त अर्थात छोटा। दो या दो से अधिक शब्दों से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर बने शब्दों को समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द एक साथ लिखे जाएंगे तो विस्तृत होंगे, उनको संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे दो शब्द लीजिए, शब्द है दर्श और दूसरा शब्द है आनंद। दूसरा शब्द है आनंद। 10 संख्या में है, आनंद का मतलब होता है मुख। अब इन दोनों शब्दों को एक कर दिया जाए, दोनों शब्दों को मिला दिया जाए, इसी मिलाने वाली प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो दश धन आनंद बराबर बन गया दशानंद। दशानंद। रावण के 10 मुख थे, रावण को दशानंद कहा जाता है। अब देखें, इस दोनों शब्दों को संक्षिप्त कर दिया। ये क्या है? समास। व्याकरण बहुत सरल है। सरलता और सहजता पूर्वक आप समझ लें, आप भाषा पर सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो प्रिय बच्चों, समास समझने के बाद अब हम इसके प्रमुख भेदों को समझेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम समास। समास के भेद। समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव। दूसरा है द्विगु। तीसरा है तत्पुरुष। आगे चलते हैं। चौथा कर्मधारय। चौथा समास कौन सा है? कर्मधारय। पांचवा समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, ये आपका पांचवा समास हो गया। इसी प्रकार छठवां और अंतिम समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। इस प्रकार के समास के भेद हैं। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव, दूसरा द्विगु, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधारय, पांचवा बहुव्रीहि और छठवां द्वंद्व। इन 6 प्रकार के समास में आज हम लोग प्रथम 2 प्रकार के समास का अध्ययन करेंगे। प्रथम 2 प्रकार के समास का अध्ययन करेंगे। यह समास कौन कौन से हैं? तो पहले 2 समास में हम आज लोग जो अध्ययन करेंगे वह अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। सबसे पहले समास की परिभाषा लिखेंगे। जैसा कि जानते हैं, समास में 2 पद होते हैं ना। तो किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी में दोनों पद नहीं होते हैं बल्कि तीसरे की विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से हम पदों के माध्यम से समास की परिभाषा का निर्धारण करेंगे।
तो पहला अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव को इस प्रकार से समझते हैं, अव्ययी भाव जिस शब्द का प्रथम पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो अर्थात वही विशेष हो, प्रधानता हो तो अव्ययी भाव समास होता है। ये बच्चों पुनः देखें, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे जिस शब्द का प्रथम पद अव्यय हो तथा उसी की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अव्ययी, अव्यय जिसका व्यय ना हो, ऐसे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके, मरोड़ा ना जा सके, जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, उसी रूप में लिखे जाए, वो सब अव्ययी भाव अव्यय होते हैं और उनसे प्रधान पद अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे कोई उदाहरण लें, जैसे शब्द है यथा शक्ति, अब इसमें देखें दो शब्द हैं, पहला यथा, इसे प्रथम पद कहा जाता है, दूसरा है शक्ति, इसे द्वितीय पद या उत्तर पद कहा जाता है। अब दो शब्द हैं, दोनों शब्दों से मिलकर के बना यथा शक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। यथा, तथा, परि, प्रा, ये सब क्या हैं? ये सब अव्यय हैं, अव्यय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अन्य इसके उदाहरणों में हम जैसे पढ़ेंगे आजीवन, ना, दूसरा उदाहरण समझ लें इसे, आजीवन, तो जीवन भर, इसमें भी इस प्रकार से। अब हम लोग अव्ययी भाव समास के बाद कौन सा समास पढ़ेंगे? दूसरा समास हमारे क्रम में कौन सा था? दूसरा समास था द्विगु समास। दूसरा समास आज के प्रकरण का दूसरा समास है द्विगु समास। बहुत सरल समास है, परिभाषा जान लें, जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा दूसरा पद पहले के समूह को प्रकट करता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बस इतना जानना है कि जिस दो शब्द का प्रथम पद संख्यावाची होगा, दूसरा उसके समूह का निर्धारण करेगा, वहां पर द्विगु समास होगा। लेखपाल परीक्षा में एक शब्द पूछा गया था, पंजाब में कौन सा समास है?
तो पंजाब शब्द हरियाणा के बगल पंजाब है, इसी के उदाहरण मानकर समझें। जैसे जैसे लिखते हैं पंजाब ना, तो पंज मतलब पंच हो जाएगा धन आब, आब का मतलब होता है नदी, आब का मतलब होता है नदी, 5 नदियों का समूह। तो पहला शब्द क्या है? पंच, 5 संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आब पहले पद की समूह को प्रकट कर रहा है ना, ठीक उसी प्रकार जैसे शब्द है चौराहा, चौराहा, देखिए यहाँ चौ का मतलब 4, राहों का समूह, पहला पद संख्यावाची है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे शब्द है दशानन ना, दशा 10 संख्यावाची है, दूसरा उस संख्या के समूह को प्रकट कर रहा है, द्विगु समास हो गया। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने समास समझा, समास के भेद को समझा तथा उन 6 भेदों में जो 2 प्रमुख भेद थे, अव्ययी भाव और द्विगु समास का अध्ययन हम लोगों ने किया। तो प्यारे बच्चों, आज आप अपने नोटबुक में समास, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसके भेद तथा इन 2 समासों की परिभाषा लिखकर 10-10 उदाहरण लिखेंगे। कल हम पुनः अन्य 4 भेदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।